ये कहानी एक छोटे से लड़के की है। एक लड़का जो शहर का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। वो कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है और वो बिजनेस में लगातार मेहनत करके उस बिजनेस को एक्सटेंड करता है और वो अच्छी ग्रोथ करता है। उस बिजनेस से वो अच्छा पैसा कमा लेता है। उसके बाद वो एक कंपनी स्टार्ट करता है। उस कंपनी में भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद धीरे धीरे उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है और कुछ टाइम बाद वो कंपनी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है और वो लड़का शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। सफलता का दूसरा पहलू फेलियर होता है। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई और उस लड़के को उस कंपनी को बेचना पड़ा। इसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा और वो डिप्रेशन में चला गया। उस लड़के ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। हर रोज़ उसके घर लोग आते और अपना कर्जा मांगते। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा और दुखी रहते रहते एक दिन उसके माइंड में एक विचार आया। उसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है, शायद अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। तो उस लड़के ने अपने लिए मरने के लिए डिसाइड कर दिया। वो लड़का एक दिन पार्क में जाता है और रोने लग जाता है। कुछ समय बाद एक आदमी आता है और वो उस बच्चे से पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो लड़का कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, तुम मुझे बताओ तुम क्यों रो रहे हो। तो वो लड़का कहता है, तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो? यह सुनने के बाद वो बुढ़ा आदमी शांत हो जाता है और अपनी पॉकेट से एक चेक निकालता है। उस चेक में 10 लाख रुपए का अमाउंट भरता है और वो चेक उस लड़के को दे देता है। यह सब देखने के बाद उस लड़के की आंखें फटी की फटी रहती है और वो लड़का उस बुढ़े आदमी से पूछता है कि आप कौन हैं? वो बुढ़ा आदमी कहता है, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। तब उस लड़के और उस बुढ़े आदमी के बीच एक बात होती है कि वो वहाँ उस पार्क में 1 साल बाद आएंगे और वो लड़का उस बुढ़े आदमी के पैसे लौटा देगा। चेक को लेकर वो लड़का अपने घर आता है और मन ही मन उस चेक को देखकर खुश हो रहा होता है। तब वो लड़का सोचता है, एक आदमी जो उसे जानता नहीं, जो उससे पहले कभी मिला नहीं, उसने उस लड़के पर भरोसा कर दिया और 10 लाख रुपए का चेक दे दिया। इसके बावजूद मैं तो खुद को जानता हूँ और तब भी मैं खुद पर विश्वास नहीं करता। उस लड़के ने सोचा, मैं जो कुछ भी करूँगा मैं अपने दम पर ही करूँगा। उस लड़के ने उस चेक को एक संदूक में रख दिया और उसने सोचा कि मैं इस चेक को यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद वो लड़का शहर चला गया और उसने कुछ काम करना शुरू कर दिया और उसने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता गया और उस लड़के ने उस कंपनी को एक्सटेंड करना शुरू किया। कंपनी की ग्रोथ बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में वो कंपनी उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इस तरह से वो लड़का फिर से उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। 1 साल बीत जाने के बाद वो लड़का पार्क में वापस आता है और बेंच पर बैठकर बुढ़े आदमी का इंतजार करने लगता है। 3-4 घंटे बीतने के बाद भी वो बुढ़ा आदमी वहाँ नहीं आता। तभी वो अचानक देखता है वो बुढ़ा आदमी दूर से उसकी ओर आ रहा होता है। वो लड़का बहुत एक्साइटेड होता है। उसने उस बुढ़े आदमी को ये बताना होता है कि मैंने चेक यूज़ नहीं किया और उसके बावजूद भी मैंने एक बहुत कंपनी खोल दी। तो वो अचानक देखता है वो बुढ़ा आदमी जब उसके करीब में पहुंच रहा होता है तो कुछ आदमी आते हैं, उस बुढ़े आदमी को पकड़कर एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं। तो वो लड़का चिल्लाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ये आदमी इस शहर के सबसे बड़े आदमी है। तो एम्बुलेंस में बैठा एक आदमी कहता है, तुम इनको नहीं जानते, ये एक पागल है जो हर रोज़ इस पार्क में आता है और चेक सबको बांटता है और वो चेक नकली चेक होते, क्या तुम्हें भी इसने कोई चेक दिया है? वो लड़का कहता है हाँ।
तो वो एम्बुलेंस से आदमी कहता है वो नकली चेक है। ये सब सुनने के बाद उस लड़की के मन में अंदर ही अंदर कुछ होता है और वो घर वापस लौट आता है। तो वो सोचता है इट इज़ ए पावर ऑफ बिलीव इन योर सेल्फ, करो यकीन तो दुनिया तुम्हारी।